औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलानिया कैसल के नीचे रेड फोर्ट, और रेड फोर्ट से जो बीच एरिया है उसको अरेना बीच कहते हैं। यह अरेना बीच का इलाका है। यहाँ से अरेना रेस्टोरेंट, अरेना बार, इस तरह मुख्तलिफ जो दुकानें या रेस्टोरेंट का नाम इसी नाम पर बीच पे नाम पे रखे हुए हैं। और अरेना से बेशुमार बोट्स जो हैं चलती हैं, जो कि जिनका मुख्तलिफ ड्यूरेशन है। कोई 2 घंटे का टूर कराते हैं, कोई पूरे दिन का टूर कराते हैं, जिसके अंदर आपको फूड और म्यूज़िक, ड्रिंक्स फ्री मिलते हैं, इंक्लूडेड इन टिकट होते हैं। और ये बोट टूर जो है वो आपको पूरे कैसल के अराउंड पूरे उस आइसलैंड का चक्कर लगवाएगा और मुख्तलिफ किस्म की खूबसूरत साइट पे लेके जाएगा। मुख्तलिफ किस्म की केव जो बनी हुई हैं उसके अंदर लेके जाएगा, जिसमें आपकी बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी हो सकती है। यहाँ से फिर आगे अरेना बीच के ऊपर ही एक सिटी ट्रेन चलती है, जिसका टूर 2 आवर का या 2 से 4 आवर होता है, जो आपको अलानिया शहर की सैर करवाती है। इसी कैसल या कह लें अरेना बीच के इर्द गिर्द ही मेन अलानिया की एक्टिविटीज़ हैं। नंबर 1 अरेना बीच है, थोड़ा ऊपर इसका रेड फोर्ट है, फिर उसके ऊपर चले जाएं तो अलानिया कैसल है। इसके अलावा डमलाटस केव है, उससे आगे चले जाएं तो ये बिल्कुल नज़दीक जुड़ी हुई हैं सारी चीज़ें। अरेना बाज़ार है, जिसमें आप मुख्तलिफ़ किस्म की शॉपिंग कर सकते हैं। और फिर आगे पाम बीच है, पाम बीच से आगे चलते जाएं तो कैलोपेट्रा बीच आ जाता है। ये सारा सिटी एरिया है, सारा इसका अलानिया का। ये छोटा सा पार्क आपको नज़र आ रहा है, खूबसूरत सा पार्क है, जहाँ में मुख्तलिफ फाउंटेन्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं। गर्मी शदीद में आप यहाँ पे बैठ के इस आबो हवा से, इस माहौल से महसूस हो सकते हैं। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है इस पार्क का। हमने भी ऐसा किया, बहुत शदीद गर्मी लग रही थी और गुज़रते हुए बाज़ार से हमने सुस्ताने के लिए थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे इस पार्क में, तो बड़ा मज़ा आया। और दरख्त और अंगूर के गुच्छे और अंगूर की बेलें इतनी ज़्यादा लगी हुई हैं कि बंदा यहाँ पे बैठ के बड़ा अपने आप को दिलकश मनाज़र से महसूस करता है। इसी तरह ये खूबसूरत मनाज़र हैं इस सारे अरेना बीच के इर्द गिर्द के। मेन कैलोपेट्रा बीच पे हमारा होटल था, वहाँ से आप दोबारा वापस एयरपोर्ट की तरफ आएँ, पैदल भी आप जा सकते हैं, 4 से 5 किलोमीटर का फासला है। बाकी कैब भी लेके जा सकते हैं, जो कि 150-200 बल्कि इससे भी कम 50-100 लीरा तक आपको चली लेके जा सकती है यहाँ पे अरेना बीच से, मेन कैलोपेट्रा बीच से इस अरेना बीच की तरफ। लेकिन ये पैदल आपका हार्डली हाफ एंड आवर लगेंगे अगर आप यंग बंदे हैं, चलने वाले हैं तो। ये सारा उसका मेन रोड है, जो कि सिटी से आपको उस फोर्ट की तरफ, जो पहाड़ी के ऊपर कैसल बना हुआ लानिया कैसल की तरफ लेके जा रहा है। बड़ा खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटी हैं। फिर आप रेड फोर्ट में, रेड फोर्ट यूँ ही समझिए, या ये अलानिया कैसल जो है वो पूरे पहाड़ी को कवर किए हुए है। उस ज़माने में पहाड़ों के ऊपर ही या कैसल के अंदर ही पूरी आबादी होती थी उस इलाके की। और उस इलाके को, इस कैसल को इस तरह बनाया गया है कि चारों तरफ से अगर दुश्मन उस पर हमला भी करें तो उस तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि पहाड़ी बहुत ऊंची है। और उसको हर स्टेप पे पहाड़ी के उसकी कैसल की वॉल्स बनी हुई हैं, और नीचे बिल्कुल नीचे आके रेड किला बना हुआ है, रेड फोर्ट बना हुआ है, जहाँ से दुश्मन के ऊपर ज़रब लगाई जाती है, दुश्मन के ऊपर नज़र रखी जा सकती थी। और इसी तरह रेड फोर्ट के अंदर ही बोट यार्ड बना हुआ है, जहाँ से बोटें चलती थी उस ज़माने में भी। कैनून का, तोपों का
तोप तोपखाना बना हुआ है, जहाँ पे मैनुअल तोपें और फिर आस्ता आस्ता पत्थर पे वो थोड़ी सी ऑटोमेटिक तोपें चलने का रवाज था, और ऑटोमेटिक तोपें और मैनुअल तोपें का तोपखाना बना हुआ है। ये खूबसूरत मनाज़र है, आप देख के मौजूद होंगे, आपको अच्छा लगेगा और आपको एक सिटी गाइड है, एक अरेना गाइड मिल सकती है यहाँ से कि आप कैसे यहाँ पर ट्रैवल कर सकते हैं। अरेना बीच के एंड पे जाके आपको सिटी ट्रेन मिलती है। सिटी ट्रेन आप मोस्टली 5 o'clock इन इवनिंग स्टार्ट होती है, जो कि आपको पूरे अलानिया का विज़िट करवाती है, और ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। इस एग्जैक्टली मुझे इसका टिकट याद नहीं रहा, लेकिन 100-150 लीरा पर पर्सन था। ये अरेना बाज़ार है, जिसको आप तोपों वाला, जिसको ऊपर ये स्पेशल एक बर्तन का नाम है जो एग्जैक्टली मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा, याद नहीं आ रहा, ये जो ऊपर लटके हुए हैं, तो ये उसी बाज़ार, ये उस इन चीज़ों के नाम से ये बाज़ार जो है मशहूर है। और ये बड़ा खूबसूरत बाज़ार लगता है आपको। और ये रात को इसके अंदर लाइटें लगी हुई हैं, सारे ये जो ऊपर बर्तन से लगे हुए हैं, इन बर्तनों के अंदर लाइटें, जब लाइटें ऑन होती हैं तो ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करती हैं। जहाँ पे ये लाइटें शुरू हो रही हैं, इस तरफ ये मेन रोड है अलानिया का, और इसके अंदर से गुजर के आप वो कैसल तक, रेड फोर्ट तक, अरेना बीच तक पहुँच सकते हैं। देख रहे हैं आप कितना प्यारा। अभी लाइट्स ऑफ है, तो ये जब ये लाइट्स ऑन होगी तो एक बड़ा खूबसूरत दिलकश नज़ारा पेश करेंगे। रंग बिरंगी लाइटें इसमें निकलेंगी, क्योंकि जिनके मुख्तलिफ कलर दिए हुए हैं। ये अरेना बाज़ार के दोनों तरफ स्पोर्ट्स की दुकानें, बैग्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स, पजामा, इस तरह शॉर्ट्स की दुकानें बनी हुई हैं। आइसक्रीम की शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, तुर्किश फूड रेस्टोरेंट है, ट्रेडिशनल तुर्किश फूड रेस्टोरेंट बने हुए हैं। और ये देख लें जी, हमने यहाँ पे तुर्किश केक से महफूज हो रहे हैं। ये मेन रोड जा रही है जिसका मैंने ज़िक्र किया था, जो कि आपको लेके जाएगी अरेना बीच से क्लेयोपेट्रा बीच की तरफ, और दूसरी तरफ राइट साइड पे कह लें या अपोजिट साइड पे ये आपको अलानिया एयरपोर्ट की तरफ, यही मेन रोड है। अलानिया एयरपोर्ट से पूरे बीच एरिया क्रॉस करते हुए मेन सिटी या क्लेयोपेट्रा बीच की तरफ आती है। और क्लेयोपेट्रा बीच से 5-7 किलोमीटर दोनों तरफ होटल एरिया है मेनली, जो कि एक साइड पे होटल बने हुए हैं, दूसरी साइड पे बीच एरिया बना हुआ है। और होटलों से या मेन रोड से बीच का एरिया हार्डली 10 किलोमीटर वॉक एरिया है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।